चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मैथ्स का 8 और पेपर का 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x minus 3y equals to p, ax plus 2y equals to q and ax plus y equals to r form a right angle triangle, then which one is correct? देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, हमारा है क्या क्या। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमको दिया क्या क्या गया है। तो दिया जो गया है बेटा, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि सबसे पहले मुझे जो दिया गया है उसमें दिया गया है बेटा कि ये लाइन गलत है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा कि एक लाइन है x माइनस 3y प्लस पी वाली। देखिए x माइनस 3y इक्वल्स टू पी, एक लाइन ये है। इसको बेटा मैं L1 से दिखा देता हूँ, L1 से दिखा देता हूँ। इसी तरीके से देखिए कि एक लाइन आपकी यहाँ पर ये है, यहाँ पर बेटा इस लाइन को मैं आपको दिखा देता हूँ L2 से। और इस तरह समझने की अगर कोशिश करें तो ये लाइन क्या है बेटा, 3 है, इसको मैं दिखा देता हूँ L3 से। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो देखिए समझिए इसमें करना क्या है। कुछ भी करना नहीं है बेटा, आप तीनों लाइन के ना इक्वेशन लिख लीजिए। पहला लाइन क्या है बेटा, पहला लाइन है L1। L1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू पी आएगा। L2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ax प्लस 2y इक्वल्स टू q आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये समझिए। अगर आपको निकालना है तो x माइनस 3y की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर पहली लाइन का स्लोप क्या आएगा बेटा, ये समझ। पहली लाइन का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल्स टू x प्लस पी, यानी y इक्वल्स टू मैं रख सकता हूँ 1/3x प्लस p/3। ठीक है, 3y को मैं इधर लेकर आऊँ, ये माइनस पी हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप माइनस पी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दूसरे से दिखा देता हूँ उसको, ये माइनस पी है, ये भी आपका माइनस पी है, या इसको मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये आपका माइनस पी है, दोनों आपका ये माइनस जाने वाला। देखिए ये माइनस, ये माइनस। अगर हम बात करते हैं इसके स्लोप की, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, इसके अगर स्लोप की बात करते हैं तो बेटा इसका जो स्लोप जाने वाला है वो देखिए, इसका जो स्लोप ये है, ये m1 मान लीजिए। तो m1 जो है ना बेटा, ये 1/3 है। ये क्या दूसरा आने वाला है बेटा, दूसरा तुम्हारा आने वाला है 2y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस क्यू। तो y इक्वल्स टू क्या आने वाला है, माइनस a/2x प्लस q/2। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ये क्या है, ये तुम्हारा अगर हम बात करते हैं, ये तुम्हारा बेटा m2 है। इसको मैंने मान लिया m2, तो हमारा m1 आ गया, हमारा बेटा m2 आ गया। हमारा तीसरा भी जो लाइन है उसकी बात करते हैं। तीसरा लाइन क्या कह रहा है बेटा, ये समझिए। जो तीसरी लाइन है, तीसरा लाइन है ax प्लस वाई इक्वल टू आर। तो तीसरा लाइन है आपका ax प्लस वाई इक्वल्स टू आर। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ax प्लस आर। आप देखिए बेटा, m3 की बात कर लेते हैं। m3 हमारा कितना है बेटा, माइनस a। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती हैं, आइदर L1 is perpendicular to L2, यानी M1 into M2 इक्वल टू -1। M1 की वैल्यू है 1/3, M2 की वैल्यू है -a/2 इज इक्वल्स टू -1, यानी यहाँ से a की वैल्यू 6 हो सकती है। एक कंडीशन देखिए बेटा आपकी ये आ सकती है कि a की वैल्यू क्या हो जाए, आपके 6 हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन के बारे में भी जानिए। अगला कंडीशन हो सकता है कि मे बी L1 is perpendicular to L3। अब L1 is perpendicular to L3 क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 है। पहले का स्लोप है 1/3, दूसरे का स्लोप कितना है बेटा, -a। सो 1/3 माइनस a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। अगला केस यहाँ पर क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है बेटा कि L2 is perpendicular to L3। ये भी केसेस हो सकते हैं। अगर L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो आप देखिए L2 कितना लिखा है बेटा, L2 है आपका कितना है L2, देखिए L2 आपका L2 में M2 है -a/2, तो कितना हो जाएगा, -a/2 और इनटू बेटा हमारा L3 हमारा कितना है बेटा, -a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -1, यानी a स्क्वायर की वैल्यू -2। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते, ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि a की दो वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, a की एक वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3, और a की जो एक और वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6।
अब अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए तो वो कैसे हो सकता है, आप ये जरा समझिए। अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6a प्लस 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये इसका एक दूसरा एक सोल्यूशन आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 है क्या, कहीं सी ऑप्शन, आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद की बेटा बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 57 नंबर क्वेश्चन था, 58 के बाद हम आते हैं बेटा, बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे लिए कह रहा है वो देखिए। 59 कह रहा है locus of point of intersection of these lines। ओके, locus of point of intersection, पहली लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा ये समझिए। देखिए पहली लाइन का जो इक्वेशन आपका दिया है वो दिया है √3x माइनस वाई माइनस 4√3k इक्वल टू 0। मैं काम कर रहा हूं बेटा, यहां से सीधे ना बेटा मैं k की ही वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। कैसे फाइंड करूंगा k की वैल्यू को, ये देखिए k की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो देखिए k की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। कितना जाएगा बेटा, ये √3x माइनस वाई इक्वल टू 4√3k, यानी जो k है उसकी वैल्यू आ रही है √3x माइनस वाई अपॉन में आ रही है बेटा 4√3। ये k की वैल्यू आ रही है, देख लीजिए। अब अगर ये k की वैल्यू आ गई, इसको उठा करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए शायद पुट करने पर कुछ अच्छा सा आपको दिख जाए। जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन में पुट करने जाएंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, √3kx प्लस ky √3kx प्लस ky, आगे क्या है माइनस 4√3 इक्वल टू 0, माइनस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर k की आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, शायद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कैसे करेंगे k की वैल्यू पुट, वो भी देख लीजिए। आप क्या करो कि पहले दोनों में ना प्लीज k कॉमन ले लो, √3x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में आपके पास हो गया बेटा 4√3। अभी आप यहां से क्या कर सकते हो ये समझिए। आपका आ गया यहां से k की वैल्यू, मैंने बताया k की वैल्यू आई है √3x माइनस वाई, √3x माइनस वाई अपॉन कितना हो गया बेटा, अपॉन तुम्हारा हो गया 4√3, और ये कितना हो गया बेटा √3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 4√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ जाएगा 48। ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48। इसको चाहो तो लिख सकते हो x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 48 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 0, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 1। सो ये जो ऐसा मुझे दिख रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये 1 आ गया, तो ये अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिख रहा है बेटा। ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिख रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा बेटा, दिस विल बी अ हाइपरबोला। देखिए जरा ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, यस, आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हाइपरबोला इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, a line passes through 2,2 and cuts a triangle of area 9 square units from the first quadrant. The sum of all possible values for the slope of a line. Okay. क्या लिखा है 9 स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, कट्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 9 स्क्वायर यूनिट। चलिए हो जाएगा। लाइन किससे पास हो रहा है बेटा, थ्रू 2,2 से। तो देखिए क्या होगा, आपको इसमें मिल सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी डियर। इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो है y माइनस 2, स्लोप नहीं पता m x माइनस 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा ये समझिए। यहां पर जब आपने ये निकाल दिया, अब अगर ये x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू जिसे 0 आएगी माइनस 2 इक्वल टू mx माइनस 2m। साहब mx इक्वल्स टू 2m माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया m।
ठीक है, ये तुम्हारी बेटा x की वैल्यू आ गई x एक्सिस पर। अब देखिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा ऑन y एक्सिस पर हमारा क्या मिलने वाला है बेटा, ऑन y एक्सिस व्हेन वी विल पुट इट ऑन y एक्सिस पर मुझे मिलेगा बेटा x इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं सर x इक्वल्स टू 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, इसमें आपको मिलेगा -2m, y -2 इक्वल्स टू -2m। देखिए y -2 इज इक्वल्स टू -2m, ये आपको बेटा वहां मिलने वाला। अब y -2 इक्वल्स टू अगर आपने -2m रख दिया तो यहां पर आप और भी देखिए कि y की जगह आप क्या रख सकते हैं, y की जगह आप रख सकते हैं 2 -2m, ये आपका y हो गया। अगर हम यहीं पर बेटा बात करते हैं एरिया की, कि एरिया हमारा क्या होने वाला है और फिर उसके बाद कैसे चलने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हमारा कुछ और नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाएगा ए हाफ -2m + 2, और ये कितना आ रहा है 2m -2 बाई m। देखिए ऊपर लिखा है बेटा, सुन। अब अगर ये आ गया, इसको हम ए से दिखा देते हैं, ए से अगर हम दिखा देते हैं तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है बेटा, आप चाहें तो -2 को यहां से कॉमन ले सकते हैं या 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे आपको बेटा मिल जाएगा 1 -m, और यहां पर आपका रहेगा बेटा अपॉन m, और यहां आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको बेटा मिल जाएगा m -1, यहां पर भी मुझे मिल जाने वाला है। ठीक है, एक काम किया जाए, a हमारा ऑलरेडी दिया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू दी गई है बेटा 9। अगर a की वैल्यू 9 दी गई है तो 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा m -1 इंटू 2 इंटू m -1। आप मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलने वाला है ये समझिए, आपको बेटा मिलने वाला है ये ये -9 को इधर ले आइए, देखिए ना -9 को इधर ले आइए, 2 रख लीजिए, m -1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, जब आप ब्रेक करेंगे आपको देखो मिल जाएगा। अच्छा अपॉन में देखिए बेटा, यहाँ पर अपॉन में m भी रहा है तो अपॉन में m को मत छोड़िए, यहाँ पर m लिखते रहिए, 9m। आप जैसे इसको ब्रेक करेंगे आपको देखिए मिल जाएगा -9m इक्वल टू क्या मिलेगा 2m² + 1 -2m। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर आपको बेटा क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको मिलेगा -9m इक्वल्स टू 2m² + 2 -4m। इसको इधर लेकर आइए जरा, अगर आप जैसे इसको इधर लेकर आएंगे आपको मिल जाएगा 2m²। ठीक है, और यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा -9m इधर आके हो जाएगा +9m, 9m में से 4m गया 5m हो जाएगा बेटा। देख ये हो गया 5m प्लस आ गया बेटा 2। हमसे पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है स्लोप द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, यानी आपका सम ऑफ रूट्स। तो अगर m1 + m2 मैं करने जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -5/2 यानी -2.5, एंड -2.5 is the required answer. So where is the required answer, -2.5? Option A is the correct option of this particular question. So this was your question number 60. Okay.